चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है, चुनाव लड़ना कोई गुनाह भी नहीं है और चुनाव लड़ना असंवैधानिक भी नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं। ऐसे में अब चुनाव काफ़ी नज़दीक भी है और बिहार के पुलिस विभाग के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे से जब भी यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसको लेकर वो हमेशा खंडन करते रहे हैं और भविष्य में क्या होगा इस बातों से उन्हें कोई ताल्लुकात नहीं दिखता। लेकिन हाँ, गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में पूरे जोर शोर पर है। हम आपको सुनवाना चाहते हैं पहले किस प्रकार से व्यंग के रूप में उन्होंने एक दोहे के तौर पर क्या कुछ कहा है। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा शैली से आपको लगेगा कि किस प्रकार का यह दोहा है। पहले सुनिए इस दोहे को, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किस पार्टी से या फिर नहीं चाहते। कुछ भी हो सकता है। हम आप जिंदा रह सकते हैं, मर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है, भूकंप। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अब भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब गुप्तेश्वर पांडे से ही सुन लीजिए कि क्या गुप्तेश्वर पांडे यानी पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं वो यानी बिहार के डीजीपी चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। सुनिए आप। देखिए, आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी है? ये तो कोई पाप है नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। भी हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में विकल्प खुला हुआ है बिहार में। आप ऐसा, हमने एक सवाल बोल दिया, राजनीति के चलते ही तो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सिस्टम है, हमारी जनता है। तो लोकतंत्र तो हम लोग सबों के लिए अभिष्ट है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, तो उसमें कोई पदाधिकारी आए तो इसमें क्या अनैतिक है, गलत है या गैर कानूनी है? लेकिन मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें 6 महीना से फैल रही हैं और लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन तो मैं पूरी तरह से इसका अभी आज के डेट में, आज की तिथि में ये सच नहीं है। तिथि में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम आप जिंदा रह सकते हैं, मर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है, भूकंप। तो आपको बता दें कि यह पूरा वार्तालाप बक्सर के मीडिया बंधुओं से हो रहा था, क्योंकि वो चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेने बक्सर पहुंचे हैं, बक्सर दौरे पर हैं और बक्सर में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम तरीके की बातें रखी। हालांकि बिहार की राजनीति में डीजीपी अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि डीजीपी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं और वो भी बक्सर की धरती से ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब बक्सर दौरे पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे तभी उनका जदयू के जिला अध्यक्ष के साथ लगातार बंद कमरे में 1 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई, बातचीत चली। तो आखिरकार माजरा क्या है? जिला अध्यक्ष यानी जदयू के जिला अध्यक्ष से ही क्यों बातचीत हुई, इस पर अब सुनिए पहले बक्सर के जदयू जिला अध्यक्ष का क्या कहना है। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये हमको जानकारी है कि जो भभुआ का सीट है 4 सीट बीजेपी का, तो वहाँ का समझौता यहीं पर होगा। ये हमको जानकारी है कि हाँ, हम लोग 3 सीट चुनाव लड़ेंगे बक्सर में। बक्सर या ब्रह्मपुर ले सकते हैं? जी, ब्रह्मपुर तो नहीं, हमारा तो दावा है बक्सर पर। ठीक है, लेकिन मेरा भी सुझाव है मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि इस बक्सर को तकदीर बदलना है तो अच्छे आदमी को चयन करना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे ये अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे आदमी के लिए बंद कमरे का कयास यही माना जाए। नहीं, थोड़े हम कहेंगे। हम तो एक बात बोल दिए ना कि अच्छे आदमी का चुनना चाहिए, अच्छे आदमी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। सीट लड़ेगी जदयू। हम तो भाई पहले बोल दिए आप लोगों को कि पांडे जी जैसे बक्सर के यदि उम्मीदवार बनते हैं तो हमें फुल विश्वास है कि पटना के धरती पर नीतीश कुमार हैं तो बक्सर जिला में भी नीतीश कुमार एक दूजा हो जाएंगे। अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कभी भी गुप्तेश्वर पांडे यह ऐलान कर सकते हैं कि वो बक्सर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, या फिर यह खबर अब भी अफवाह ही बने रहेगी, अब भी इस पर संशय ही रहेगा।
तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से डीजीपी को लेकर के चर्चा है और जदयू के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक ही हुई, उसके बाद अब क्यास लगाने वाले और भी इस बात को पूरी प्रमुखता के साथ मानने लगे हैं कि जदयू से हो सकता है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस बार विधानसभा चुनाव का ताल ठोक दें। अब देखने वाली बात है दोनों की आखिर बातचीत क्या हुई और जदयू के ही जिला अध्यक्ष से आखिर बिहार के पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बातचीत क्यों हुई। तमाम ऐसे सवाल हैं जो यह इस तरफ इशारा करते हैं कि भविष्य में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव की तैयारियों में हैं और वो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के का क्या कहें, जब जदयू के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही है तो माना यह जा रहा है कि जदयू से ही वो ताल ठोक सकते हैं। देखने वाली बात है क्या होता है भविष्य में। डीजीपी का भी मानना है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है और हम भी जानते हैं कि समय हर किसी का आता है, इसलिए भविष्य में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।